नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयकर गणना के बारे में। प्रत्येक वर्ष हर एम्प्लॉय को अपने टैक्स की गणना करके अपने डीडीओ को जमा कराना रहता है, जिसमें हम मार्च से लेकर फरवरी तक के वेतन की गणना करते हैं और उसमें टैक्स निकालते हैं कि कितना हमें टैक्स जमा कराना है, कितना बाकी है और कितना हमने जमा करा दिया। तो इस संबंध में आज का ये वीडियो है। और आयकर गणना के लिए हम एक टैक्स कंप्यूटेशन टैक्स सॉफ्टवेयर एक्सेल में जो हमने बनाया हुआ है, इसके संबंध में बात करेंगे किस प्रकार से आप अपना आयकर गणना स्वयं निकाल सकते हैं। तो देखते रहिए आज का ये वीडियो, ताकि हम सही तरीके से हम हमारे टैक्स की गणना कर सकें। चैनल पर सभी नए साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के जो ऑल बटन है इसको ज़रूर दबा लें, ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आपको सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमने ये एक्सेल में एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, जिसमें बिल्कुल आसान तरीके से हमने बताया हुआ है और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसमें आप कुछ ही एंट्री करके आपका आयकर निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि देवलियास और कृतिदेव जो हमारा सॉफ्टवेयर है इस फ़ॉन्ट पर काम करेगा। तो देवलियास और कृतिदेव आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ सबसे पहले जो रो है, इसमें हमने दिखाया हुआ है कि जीपीएफ 2004। क्या आप जीपीएफ 2004 के कर्मचारी हैं? यस नो। अगर आप 2004 के बाद के कर्मचारी हैं तो आप इस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। यानी कि जिनके जीपीएफ कटता है वो नो करेंगे और जिनके जीपीएफ 2004 कटता है वो यस करेंगे। अगर आपने इस वित्तीय वर्ष में सरेंडर लिया है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपने सरेंडर लिया है तो किस माह में लिया है वो आपको यहाँ से वो माह सेलेक्ट करना है कि आपने अप्रैल से लेके और मार्च तक, जो आने वाला मार्च है, किस माह के दौरान आपने जो है सरेंडर लिया है। एचआरए वर्तमान में 10 और 20% हो चुका है। आप ये कंफ्यूज ना हो कि पहले 9% था, वो हमने इस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रखा है। आपको केवल वर्तमान का एचआरए ही सेलेक्ट करना है। अगर आप 20% के अंदर आते हैं तो 20%, अन्यथा अगर 10% के अंदर आते हैं तो 10% आप इसमें चूज करेंगे। अगर आप ऐसे एम्प्लॉई हैं कि अगर आपको बोनस मिला है तो यस चूज करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए भी ये सॉफ्टवेयर काम में आ सकता है, लेकिन मैं एम्प्लॉइज़ के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप इसको मैक्सिमम इसको नो ही रखेंगे, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं। इसके बाद आपको मैंने यहाँ पे येलो सेल दे रखा है, इसमें आपका मार्च 2024 का बेसिक पुटअप करेंगे। आपका जो भी बेसिक था, जैसे मेरा 49,300 रुपये बेसिक था, तो मैंने यहाँ जैसे ही पुटअप किया तो मेरा पूरे साल का ये जो माहवार जो मूल वेतन है वो आ जाएगा। इस पे जो भी लगने वाला डीए है और एचआरए है वो आ जाएगा। यहाँ पे ये गलती से एंट्री हो गई होगी मेरे से, इसको मैं 0 कर देता हूँ। इसके बाद में आपका जीपीएफ जो कटता है 2004, अगर आप जीपीएफ के एम्प्लॉई हैं तो जैसे आप यहाँ नो करेंगे तो यहाँ जीपीएफ आ जाएगा। जीपीएफ 2004 की जगह मैं 2004 का सदस्य हूँ तो 2004 करूँगा। स्टेट इंश्योरेंस यानी कि राज्य बीमा आपका जितना कटता है वो आप यहाँ पे एंट्री करते हैं। आपका जो भी 5,000, 7,000, 3,000, 2,200 जो भी है आपका, वो आप यहाँ एंट्री करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 12 महीने तक एंट्री हो जाएगी। आरपीएमएफ और आरजीएचएस पे हमने वैसे तो फॉर्मूला लगाया हुआ है, फिर भी कई सदस्य ऐसे होते हैं जिनके
को एडिट करना रहता है तो ये एडिटेबल है। LIC आपके प्रत्येक माह जो सैलरी से कटती है वो आप यहाँ पुटअप करेंगे। अगर आपके कोई सैलरी नहीं है तो आप इसको हटा देंगे। ग्रुप इंश्योरेंस जो अब फरवरी के वेतन अप्रैल के वेतन से कटता है वो आपका 700, 0, 1400, 2100 जो भी है आप वो यहाँ पुटअप करेंगे। इसके अलावा आप प्रत्येक माह कितना टैक्स कटाते हैं, जैसे मेरा 2000 रुपये माह मैंने कटवाया था, किसी का अगर बीच के माह में कम ज़्यादा टैक्स कटा है या नहीं कटा है तो आप उसको एंट्री करते हैं। हितकारी निधि अगर आप फर्स्ट ग्रेड हैं तो यहाँ पे 500 लिखेंगे, अन्यथा 250 रुपये सबके कटते ही हैं। उसके अलावा ये बाकी के टोटल डिडक्शन और नेट पेमेंट अपने आप ये जो है कैलकुलेट कर देगा। इसके बाद आपको जाना है अदर डिडक्शन पर। अदर डिडक्शन में हम बात करेंगे कि अगर आपको HRA की छूट आपके DDO साहब दे रहे हैं या आप लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पुटअप करेंगे। यहाँ पर आप कितने HRA की छूट लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे अगर आपका HRA बनता है 56,356 रुपये, तो आप यहाँ पर इस अमाउंट से ज़्यादा पुटअप नहीं कर पाएंगे। तो आप जितनी भी छूट लेना चाहते हो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और भी अदर डिडक्शंस जो हमारे इस सीट पर ऐड नहीं हैं वो हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई आय है तो वो आय भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपका हाउस लोन है तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो पूरे साल का होगा जो आप कैलकुलेट करके यहाँ डाल सकते हैं, और इंटरेस्ट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी प्रकार की कोई अदर कटौती है आपके तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद हम सीधा ओल्ड टैक्स रेजिम पे जाएंगे। तो ओल्ड टैक्स रेजिम पे हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है योग आयकर जो आएगा 85,726 रुपये, और इसमें 4% टैक्स जो शिक्षा उपकर लगता है हमारे यहाँ वो ऐड होने के बाद 89,155 रुपये हमारा टैक्स बनेगा। हमने 24,000 रुपये 2,000 रुपये के हिसाब से काटा था, तो ये लेस होने के बाद इतना हमारी तरफ बाकी आ रहा है। इसी प्रकार से हम न्यू टैक्स रेजिम के अंदर जाएंगे। तो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर देखिएगा हमारा जो टैक्स है वो 46,647 रुपये बन रहा है। यानी कि कुल मिलाकर हम अगर देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों में, तो हमारा जो है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर जो है टैक्स कम बनता है। तो जाहिर सी बात है हम न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे और इस GA 55 वाली जो हमने सीट बना रखी है इसका प्रिंट और न्यू टैक्स रेजिम का प्रिंट आप यहाँ से निकाल के अपने DDO को जमा कराते हैं। फॉर्म 16 की बात करेंगे। फॉर्म 16 ये आप जिस प्रकार का भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कि ओल्ड रेजिम का फॉर्म 16 निकालना है या न्यू रेजिम का। तो न्यू रेजिम का मैं निकालने की कोशिश करूँगा, या जैसे न्यू रेजिम में जाऊँगा तो आपको जो है ये जो आपका फॉर्म 16 है ये न्यू रेजिम के हिसाब से निकल के आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक छोटी सी गणना करके, छोटी सी एंट्री करके आप अपना आयकर गणना जो वित्तीय वर्ष 2024-25 है उसके लिए बना सकते हैं। आप इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे आप अपने ऑफिस की एंट्री करेंगे, आप यहाँ पे अपने नाम की एंट्री करेंगे, आपका डेजिग्नेशन होगा, टेन नंबर, अकाउंट नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये एंट्री आपको करना ज़रूरी है। उसके बाद अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये जो टैक्स कैलकुलेशन सीट है ये आप कहाँ से निकालेंगे। तो हमारी वेबसाइट है rajteachers.net, जो कि आप राज टीचर्स के नाम से अगर गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगी। यहाँ पर हमने ये लिंक लगाया हुआ है और यहाँ पर इनकम टैक्स से रिलेटेड हमने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, उस पर आपको जाएंगे तो इस जगह पे आप पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आपको जो है सिंगल एम्प्लॉय के लिए सीट मिल जाएगी। ऑल पूरे ऑफिस के जितने भी कर्मचारी उनकी बनाना चाहते हो तो यहाँ से मिल जाएगी आपको। और अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान के कर्मचारी हैं, जो चिकित्सा विभाग में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और
हमने राजस्थान में भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सीट बना रखी है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अलग बना रखी है, ये ऑल एम्प्लॉयज़ वाली है। और ये पुलिस विभाग के लिए है, क्योंकि इसमें कुछ अलाउंसेस अलग होते हैं। इसी प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए अलग बना रखी है, डेयरी फेडरेशन वालों के लिए अलग बना रखी है। तो इस प्रकार से हमने कुछ राजस्थान में भी जो अलाउंसेज और डिडक्शंस के फ़र्क हैं, इसके हिसाब से हमने ये सीटें अलग अलग तैयार कर रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉई हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग बना रखी है। इसी प्रकार से मैंने अलग अलग स्टेट की अलग अलग सीट्स जो है यहाँ पे डाल रखी है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे लाएगा। यहाँ पे आपको 499 रुपये का पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस सीट का यूज़ कर पाएंगे। फ्री में अगर ये सीट लेनी है तो आपको हमें आपका जो है हमें व्हाट्सएप पे, यह हमारे टेलीग्राम चैनल है राज टीचर्स के नाम से, उसको सर्च करना होगा। वहाँ पे हम, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो फ्री में भी डालने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये जो ट्यूटोरियल है ये इसी पर आधारित था कि हम हमारे जो टैक्स का कैलकुलेशन हो किस प्रकार से निकालते हैं। तो आशा है कि वीडियो आपको सबको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।